जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर और जनसुराज में आईपीएस की नौकरी छोड़कर आए आनंद मिश्रा पर एफआईआर दर्ज हो चुका है और ये एफआईआर गैर जमानतीय धाराओं में हुआ है। और इन दो नेताओं के साथ साथ 21 लोगों पर बीपीएससी अभ्यर्थियों को उकसाने, आंदोलन कराने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में पटना में एफआईआर दर्ज हुई है और ये प्रशांत किशोर के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। हालांकि प्रशांत किशोर इस मामले में आज एक बड़ा प्रेस वार्ता करने वाले हैं और आगे की रणनीति पर वो खुलासा करेंगे कि आगे वो क्या करने वाले हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम अपने दर्शकों से विनम्र अपील ये करना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप सूर्य विहार चैनल को यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर फॉलो करते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब हम खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। इसमें पहले तेजस्वी यादव कूदे, उसके बाद पप्पू यादव, खान सर, रहमान सर और तमाम जो है लोग इसमें शामिल होते चले गए। बीजेपी का भी एक धड़ा है जो अभ्यर्थियों के पक्ष में है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है सरकार की बदनामी की वजह से। जेडीयू का भी एक कुनबा है जो चाहता है कि अभ्यर्थियों का जो मांग है उस पर विचार किया जाए और परीक्षा को रद्द किया जाए। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स का एक नेटवर्क है या उसमें कई सारे नेता हैं, वो उनका मानना है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग पर अगर हम सरकार उनकी आंदोलन को देखते हुए अगर हम इस परीक्षा को रद्द करते हैं और री एग्ज़ाम कराते हैं तो ये आरोप साबित हो जाएगा कि ज़रूर घालमेल था और इसी वजह से पर्चा लीक हुई थी और सरकार के सिस्टम में जो खामियां थी, पर्चा लीक कराया गया था और इसी वजह से सरकार ने अंत में परीक्षा को रद्द कर दिया। इसी वजह से परीक्षा को रद्द नहीं किया जा रहा है, एक धड़े का ये मानना है। इसी वजह से जो है आंदोलन जारी है और आयोग जो है मानने को तैयार नहीं है और इस आंदोलन में आखिरी दौर में जो है प्रशांत किशोर स्ट्रैटेजी बनाने के बाद वो सामने आए और उनके साथ उनके हनुमान कहे जाते हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आनंद मिश्रा भी उनके साथ कल छात्र संसद में दिखे गांधी मैदान में और उसके बाद में वो सड़कों पर निकले मार्च करने के लिए, सीएम आवास जा रहे थे। इस दौरान भारी बवाल हुआ, लाठियां चार्ज हुई, वाटर कैनन का प्रयोग हुआ और इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई पटना में। और पटना में जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो आईपीएस आनंद मिश्रा, प्रशांत किशोर, 2 कोचिंग संचालक समेत 21 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई है। तो प्रशांत किशोर को इस पूरे मामले में अब घेरने की पूरी कोशिश है कि प्रशांत किशोर पर एफआईआर कर दो, आगे भी अगर करते हैं तो कई और एफआईआर कर दो। प्रशांत किशोर को पूरी तरह से घेरने की पूरी कोशिश हो रही है कि प्रशांत किशोर को इतना तोड़ दे कि वो फिर उठ ना पाएँ। लेकिन प्रशांत किशोर को ये मालूम है कि छात्र आंदोलन से जब जयप्रकाश नारायण देश की राजनीति को बदल दिए थे तो प्रशांत किशोर इस मौके को लपकना चाहते हैं, वो एक्शन से नहीं डर रहे हैं लेकिन वो बुरी तरह से फंस गए हैं। सरकार की जो आगे का जो एजेंडा है कि इसमें न सिर्फ प्रशांत किशोर बल्कि जो भी नेता इसमें अगर आगे आएंगे उन पर इसी तरह की सख्त एक्शन लिए जाएंगे और जिससे कि अभ्यर्थियों में जो है एक डर हो, गलत करने से बचें। और ऐसे आंदोलन को जब तक नहीं कुचला जाएगा, सरकार चुनावी साल में है और इस चुनावी साल में सरकार के लिए और कई ऐसे आंदोलन सामने आ सकते हैं। शिक्षक भी नाराज़ चल रहे हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका नाराज़ चल रही हैं, एमडीएम के रसोइया नाराज़ चल रहे हैं। तो कई सारे संगठन हैं जो सरकार से नाराज़ चल रहे हैं और इस तरह के आंदोलन करके वो अपनी मांग को मनवा सकते हैं, सियासी दल उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर आंदोलनों से कितना सरकार डरेगी और कौन कौन सी मांग मानेगी। इस वजह से सरकार का एक बहुत बड़ा जो धड़ा है वो सिर्फ एक्शन करने के मोड में है कि एक्शन करके उनको रोकेंगे, ना कि हम उनसे डरेंगे, ये सरकार का मानना। लेकिन स्थिति ये है कि सियासी दल
अच्छे से समझते हैं कि अगर सरकार हार जाएगी, अगर नीतीश रिपीट नहीं करेंगे, उनकी सरकार आ जाएगी या वो सरकार में शामिल हो जाएंगे, तो एफआईआर जो है यूं ही खत्म हो जाता है। जैसे कुछ दिन पहले जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार थे और शिक्षकों के पक्ष में सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और बीजेपी आंदोलन कर रही थी, तो इसी तरीके से उन नेताओं पर भी लाठियां चार्ज की गई थी, जमकर पिटवाया गया था, लेकिन एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन अब वो एफआईआर क्या हुआ, उस मामले में एक्शन क्या हो रहे हैं, ये अब पता आपको नहीं चल सकता है। ये सरकार है और सरकार में आने के बाद सिस्टम उसके सामने एक तरह से ख़त्म हो जाता है। हालांकि कानून से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन सरकार जो है चीज़ों को अपने आप अपने हिसाब से मिनिमाइज कर देती है। तो प्रशांत किशोर हों या तेजस्वी यादव हों या फिर पप्पू यादव हों, इन तमाम नेताओं को मालूम है कि आंदोलन को अगर कैश कर लिया जाए तो सरकार को बड़ा झटका दिया जा सकता है। लेकिन इस पूरे मसले को बीजेपी और जेडीयू भी समझ रही है और कहा जा रहा है कि एक दो दिनों में नीतीश कुमार बड़े ऐलान करेंगे। लेकिन आंदोलन को हवा देने वाले बहुत सारे नेताओं पर नीतीश गाज भी गिराने वाले हैं और उन लोगों पर भी गाज गिराएंगे जो छात्र अभ्यर्थियों को हवा दे रहे हैं। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।